दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमने एक गाड़ी खरीदी है और किसी व्यक्ति से अगर हमने गाड़ी खरीदी है और जिले के अंदर ही हम एक ही आरटीओ पर गाड़ी खरीदी गई है और उसको कैसे क्या ट्रांसफर किया जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले हमारे पास दोनों व्यक्ति के आधार कार्ड होना चाहिए और दोनों व्यक्ति के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए, जो गाड़ी बेच रहा है उसके भी और जो गाड़ी खरीद रहा है उसके भी। उसके बाद हमें फॉर्म 29 नंबर की 2 कॉपी बनाना होती है, 30 नंबर फॉर्म की 1 कॉपी बनाना होती है और उसी के साथ अगर हमने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अगर हमारा है तो उसके साथ में लगा देंगे, अगर नहीं है तो नई कॉपी हमें नया पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। बीमा की 1 कॉपी उसके अंदर लगेगी। अगर आपकी पुरानी नंबर प्लेट है तो नई नंबर प्लेट की ऑनलाइन रिसिप्ट HSRP जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है जो नई बन रही है उसकी नई कॉपी बनाकर उसके साथ में अटैच कर देंगे। अब ये तो बात होगी डॉक्यूमेंट्स की। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ साइन कहाँ कहाँ करना होगी। तो दोस्तों जहाँ पर भी ट्रांसफरर लिखा होगा, ट्रांसफरर की जगह पर जो गाड़ी सेल कर रहा है उसके साइन होते हैं और जहाँ भी दोस्तों ट्रांसफरी लिखा होगा जो गाड़ी खरीद रहा है उसके साइन होते हैं। अब फोटो चिपकाने की अगर हम बात करें तो जो गाड़ी बेच रहा है उसकी 30 नंबर फॉर्म पर फ्रंट में सबसे पहले ऊपर या कॉर्नर में कहीं भी जो गाड़ी बेच रहा है उसकी फोटो लग जाएगी और जो गाड़ी खरीद रहा है 30 नंबर फॉर्म का जो दूसरा नंबर का जो पेज होता है उस पर जो गाड़ी खरीद रहा है उसकी फोटो चिपका दी जाती है और वहीं उसकी भी साइन हो जाएगी जो गाड़ी खरीद रहा है और एक अंगूठे का निशान लग जाए। फॉर्म पूरा कंप्लीट जब हो जाता है तो गाड़ी की सीन की प्रोसेस होती है। तो दोस्तों गाड़ी की सीन की प्रोसेस में सबसे पहले हमें गाड़ी को आरटीओ गेट पर खड़ा होना था। आरटीओ गेट पर गाड़ी खड़ी होने के बाद इसकी फ्रंट फोटो खींचेगी, इसकी बैक साइड की फोटो खींचेगी और जो भी फोटो खींचती है ये टाइम स्टैम्प कैमरे खींचती है, इसमें टाइम और डेट दोनों इसमें शो करना चाहिए। इसी के साथ 33 नंबर की फोटो खींचती है। ये तीनों ही फोटो एक साथ एक ही फ्रेम में बन जाने के बाद ये डॉक्यूमेंट के रूप में उसके साथ ही अटैच होती है। सारे डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट हो जाते हैं हमें सारे डॉक्यूमेंट लेकर आरटीओ के अंदर जाना होगा। वहां सक्षम अधिकारी हमारे सारे डॉक्यूमेंट को चेक करता है और जो भी गाड़ी खरीद रहा है या बेच रहा है दोनों लोग वहां पर जाएंगे, दोनों लोगों के डॉक्यूमेंट सीन होंगे, ओरिजिनल आधार कार्ड चेक होगा, उनकी फोटो उनसे मैच की जाएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद सक्षम अधिकारी उसको साइन कर देता है। जब साइन हो जाता है तब इसको ऑनलाइन किया जाता है। अब ऑनलाइन कैसे करना है ये प्रोसेस को मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमें अगर गाड़ी को ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउज़र जैसे ही ओपन आ जाता है तो मैं इस पर लिखूंगा परिवहन सेवा। परिवहन सेवा जैसे ही मैं लिखता हूं तो मेरे सामने कई प्रकार की साइट्स आ जाती हैं, तो मैं इस पर परिवहन सेवा .gov.in पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा के होम पेज पर आ जाता हूँ। अब मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आऊँगा और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है व्हीकल रजिस्ट्रेशन का, इस पर मैं मोर पर क्लिक कर दूँगा। मैं मोर पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे स्टेट सिलेक्ट करने के लिए बोलता है, तो मैं यहाँ स्टेट को अपनी सिलेक्ट कर लूँगा। मैं जैसे ही स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे सामने वाहन सिटीजन सर्विसेज का जो पोर्टल होता है लॉगिन पोर्टल, मैं उस पर आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पर इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि स्क्रीन और क्लियर हो जाए। अब मुझे यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो यहाँ पर दिया हुआ है इस पर मैं क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अपनी गाड़ी संख्या, जो भी गाड़ी मुझे ट्रांसफ़र करनी है, और यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर मैं टिक लगा दूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं प्रोसीड कर दूँगा। मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूँ तो इस टाइप का कुछ पॉपअप आ जाएगा और मैं इसको फिर से प्रोसीड कर दूँगा। मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूँ अब मैं परिवहन सेवा का जो लॉगिन होता है उसके अंदर मैं इंटर कर चुका हूँ। अब मेरे सामने कई प्रकार के यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे गाड़ी अगर ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप बाय सेलर, इस ऑप्शन का यूज करेंगे सबसे पहले हम। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप का पॉपअप मुझे शो करने लग जाता है और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर आई हैव रीड पर क्लिक कर दूँगा। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मुझे अब यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो मैं इस पर टिक कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो अब मुझसे यहाँ पर 33 नंबर के 5 अंक पूछ रहा है। गाड़ी संख्या मेरी ऑलरेडी दी हुई है तो मैं 33 नंबर के लास्ट के 5 अंक यहाँ पर डाल दूंगा। 33 नंबर के लास्ट के 5 अंक डालने के बाद मैं यहाँ वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो मुझे 2 टाइप से ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस ये बता रहा है। ये ऑथेंटिकेशन पेज ओपन हो गया है।
कि यूजिंग मोबाइल OTP और यूजिंग आधार कार्ड। तो मैं यूजिंग मोबाइल OTP को यूज़ कर लेता हूँ। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर मेरा मोबाइल नंबर लगा हुआ है, जो लास्ट के 4 अंक इसमें शो कर रहा है यहाँ पर 7391। तो मैं यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही जनरेट OTP पर क्लिक करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जा चुकी है, जो फर्स्ट ओनर है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने OTP डाल दी है और मैं सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाता है और एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म मेरे सामने ओपन हो जाता है। तो मैं ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप पर यहाँ टिक कर दूंगा। मैं जैसे ही टिक करता हूँ तो मेरे सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर मेरी बेसिक डिटेल्स, यानी जिसके नाम गाड़ी ट्रांसफ़र हो रही है, जो ट्रांसफरी है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर मुझे भरना होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे सबसे पहले नए ओनर का नाम लिखना होगा। यहाँ पर मुझे फादर नेम लिखना होगा। बाकी सब जो जैसा भरा हुआ है उसको वैसे ही भरा रहने देंगे। डेट ऑफ सेल में यहाँ पर मैंने गाड़ी जिस भी दिन सेल की है वो डेट में ले लूँगा। और यहाँ पर मुझे न्यू बायर्स का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होता है। तो मैं यहाँ पर न्यू बायर्स का वही मोबाइल नंबर डाल दूंगा जिस पर मैं OTP ले सकूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं डिक्लेरेशन पर टिक कर दूँगा। और यहाँ जैसे ही मैं डिक्लेरेशन में टिक करता हूँ तो ये ऑप्शन यहाँ पर चालू हो जाता है। तो सेव टू ड्रॉप पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। इस एप्लीकेशन नंबर को मुझे लिख कर रख लेना है। अब मैं यहाँ पॉपअप पर ओके कर दूँगा। मैं जैसे ही पॉपअप पर ओके करता हूँ तो यहाँ मुझे सेव का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं यहाँ सेव कर दूँगा। मैं जैसे ही सेव करता हूँ तो मुझे फिर से पॉपअप यहाँ पर शो करेगा, तो मैं यहाँ फिर से ओके कर दूँगा। मैं जैसे ही फिर से ओके करता हूँ तो मैं जो वाहन सिटीजन सर्विस का लॉगिन पेज होता है वहाँ पर स्टार्टिंग में फिर से आ जाता हूँ। तो यहाँ मैं फिर से यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर सिलेक्ट करके यहाँ व्हीकल नंबर मुझे फिर से डालना होगा और आई एक्सेप्ट पर फिर से मैं टिक कर दूँगा और प्रोसीड कर दूँगा। यहाँ पर मैं फिर से प्रोसीड कर दूँगा। अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पहला ऑप्शन मैंने यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप बाय सेलर यूज कर लिया है। अब मैं यहाँ दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप बाय बायर्स, तो अब मैं इस पर टिक कर देता हूँ। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ अब मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है। तो मैंने जो नोट डाउन करके रखा है, जो बायर्स जो सेलर्स के द्वारा जो एप्लीकेशन जनरेट हुआ था उसको मुझे यहाँ डालूंगा। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पर वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। वेरीफाई डिटेल्स पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला था वो शो करने लग जाता है कि इस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी। तो मैं जनरेट OTP पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने जो मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर पर OTP जा चुकी है। तो वो OTP मैं यहाँ पर डालने के बाद यहाँ सबमिट कर दूंगा। मैं जैसे OTP डालकर यहाँ सबमिट करता हूँ तो मेरे सामने मेरा एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म फिर से ओपन हो जाता है और मुझे यहाँ पर अपना एड्रेस डालना होगा। तो यहाँ पर मेरा हाउस नंबर मैं पहले डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं मेरा जो भी टाउन है या विलेज है उसको डालना होगा। लैंडमार्क या पुलिस स्टेशन में मुझे जो भी थाना लगता है वो डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट में मेरी जो भी डिस्ट्रिक्ट है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। पिन कोड मेरा जो भी है मैं उसको डाल दूँगा। पैन कार्ड नंबर और मेल ID ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, आप डालना चाहेंगे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं इसको नहीं डाल रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ परमानेंट एड्रेस जो बगल में ये ऑप्शन दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस का, मैं सेम एज करंट एड्रेस को यहाँ पर टिक कर दूँगा और स्क्रॉल करके मैं नीचे आ जाता हूँ। तो देखिए मेरा जो भी बीमा है वो भी यहाँ शो कर रहा है और मेरी जो भी फीस कट रही है वो भी यहाँ शो कर रही है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप यहाँ पर 500 रुपये मेरा चार्ज हो रहा है। ये ई-रिक्शा है, इसका चार्ज है 500 रुपये। तो मैं यहाँ पे नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। मैं पे नाउ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये डिक्लेरेशन आ जाता है। तो मैं आई हैव रीड पर यहाँ टिक कर दूँगा और कन्फर्म डिटेल्स पर यहाँ क्लिक कर दूँ। मैं जैसे ही कन्फर्म डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने पेमेंट गेटवे आ जाता है। तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर दूँगा SBI मल्टी बैंक पेमेंट, क्योंकि एक ही होता है ये। उसके बाद आई एक्सेप्ट यहाँ कर दूँगा मैं और कंटिन्यू कर दूँगा। मैं जैसे ही कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। ये SBI नेट बैंकिंग हो गया, अदर नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो मैं यहाँ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो डेबिट कार्ड है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब 2 बार कंफर्म करना होता है मुझे यहाँ। अब मुझे यहाँ पर कार्ड नंबर डालना होगा, यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालना होगी, यहाँ पर ईयर डालना है, यहाँ पर कार्ड नंबर डालना है, कार्ड होल्डर जो भी नाम है उसका डालना है, यहाँ मुझे CVV अपनी डालना है और यहाँ कैप्चा डालकर पेपर क्लिक कर देंगे। मैं जैसे ही पेपर क्लिक करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दी गई है। तो वो OTP मुझे यहाँ डालना होगी जो मेरी बैंक से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है, और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। मैं जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने मैसेज आ जाता है पेमेंट डन सक्सेसफुली का। अब मेरी पेमेंट स्लिप यहाँ जनरेट हो रही है। मुझे कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 सेकंड का।
अब मेरी पेमेंट स्लिप यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, तो मैं यहाँ प्रिंट रिसिप्ट कर लूँगा और यहाँ जैसे मैं प्रिंट करूँगा तो ऐसे मैं अपनी रसीद को प्रिंट कर लूँगा। इसको चाहो तो आप सेव भी कर सकते हो। दोस्तों मेरी पहली स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं दूसरी स्टेप पर आ जाता हूँ। यहाँ मुझे अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो है इसको कंप्लीट करना होगा। तो अपलोड करने के लिए मुझे यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे डिक्लेयर करना होता है, तो मैं यहाँ आई एग्री कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो दोस्तों मुझे अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ मुझे अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं, जो नया जो ऑनर है जो गाड़ी को ख़रीद रहा है उसी के डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड होते हैं, और ओनली जो सेलर है उसकी ओनली फ़ोटो अपलोड होती है एक जगह। तो पहले नंबर पर मैं यहाँ सबसे पहले जो गाड़ी ख़रीद रहा है, जो ट्रांसफरी है जो ख़रीद रहा है, उसकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होगी। तो मैं यहाँ चूज़ पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसके डॉक्यूमेंट यहाँ मुझे क्रम से दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ रीनेम करना होगा। अगर मैं रीनेम नहीं करूँगा तो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं इसे रीनेम कर लूँगा। तो रीनेम करने के लिए मुझे यहाँ पर रीनेम राइट क्लिक मार के कर दूंगा। तो मैं इसे 1 नंबर कर देता हूँ क्योंकि पहले नंबर पर अपलोड होगा। दूसरे नंबर पर ये पेज अपलोड होगा तो मैं यहाँ पर रीनेम करके 2 नंबर कर देता हूँ। तीसरे नंबर पर मेरा ये पेज अपलोड होगा तो मैं इसे 3 नंबर कर देता हूँ। चौथे नंबर पर जो सेलर है उसकी फ़ोटो अपलोड करना होती है तो मैं इसको 4 नंबर कर देता हूँ। जो नया बायर है उसका जो आधार कार्ड है उसको मैं 5 नंबर कर देता हूँ। अब मुझे याद है कौन सी डॉक्यूमेंट कहाँ पर है। तो मैं सबसे पहले मुझे फ़ोटो जो गाड़ी ख़रीद रहा है उसकी अपलोड करना है, तो मैं इस पर डबल क्लिक मार दूंगा। तो मैं जैसे ही यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ अपलोड का ऑप्शन आ जाता है। मैं इस पर फिर से क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आई एग्री का ऑप्शन आ जाता है और मैं यहाँ ओके करके, तो मैं जैसे ओके करता हूँ तो यहाँ पॉपअप पे लिखा आ जाएगा फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली। मेरा पहला डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब मुझे फॉर्म 29 यहाँ अपलोड करना है। तो मैं फिर से चूज़ पर जाऊँगा और मेरा 2 नंबर का ये डॉक्यूमेंट है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। अब मेरे सामने यहाँ फिर से अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये अपलोड पर मैं फिर से क्लिक कर दूँगा और यहाँ आई एग्री, अगर यहाँ राइट क्लिक बना हुआ है तो ठीक है, और नहीं बना है तो मुझे फिर से यहाँ टिक करना होता है और ओके कर दूँगा। और फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली। सेम ऐसे ही मुझे 30 नंबर को अपलोड करना होगा। मैं चूज़ फाइल पर जाऊँगा और यहाँ 3 नंबर में ये ऑप्शन, मैं इसको जैसे ही राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ अपलोड पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा फिर से वही कन्फर्मेशन आ जाएगा, ओके करूँगा और ये सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद मुझे आर्म्स लाइसेंस की जगह पर जो गाड़ी खरीद रहा है, जो ट्रांसफरी है, उसका मैं आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। यहाँ फिर से मैं अपलोड कर दूंगा और कंफर्मेशन पर ओके करने के बाद ये फाइल ये भी मेरी सक्सेसफुल अपलोड हो गई है। अब उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय म्यूनसिपैलिटी, तो यहाँ भी मैं आधार कार्ड को अपलोड करूँगा, डबल क्लिक, और ये अपलोड का ऑप्शन यहाँ फिर से आ जाएगा और ये मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ फिर से ओके कर दूँगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ऑफ ट्रांसफरर, यहाँ पर मैं फ़ोटो अपलोड करना है जो गाड़ी सेल कर रहा है, डबल क्लिक यहाँ मारूँगा और ये अपलोड का ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। तो मैं अपलोड कर पे क्लिक करूँगा और यहाँ कंफर्मेशन, और ये मेरा फ़ोटो अपलोड हो गई। ड्राइविंग लाइसेंस, ई रिक्शा अगर है तो मैं इस पर फिर से अपना आधार कार्ड, अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मैं आधार कार्ड को अपलोड कर दूँगा यहाँ डबल क्लिक मार के और अपलोड और ओके कर दूँगा। एनओसी, चूँकि मैं एक आरटीओ से ही गाड़ी को सेल हुई है, एक व्यक्ति ने एक ही आरटीओ से दूसरे व्यक्ति को सेल की है, एक ही आरटीओ में गाड़ी रजिस्टर्ड हो रही है, तो मैं यहाँ एनओसी मुझे अपलोड नहीं करना होती है। तो मैं इस ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ दूंगा और प्रोसीड फर्दर कर दूंगा। तो मेरी सेकंड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं तीसरी स्टेप पर आ जाता हूँ जो फाइनल सबमिट होता है। फाइनल सबमिट एक बार अगर हो गया तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो फाइनल सबमिट बहुत सोच समझ कर किया जाता है। तो मैं स्टेप 3 फाइनल सबमिट मार दूंगा यहाँ पर, और मैं फाइनल सबमिट जैसे ही मारता हूँ तो अपलोड डॉक्यूमेंट कन्फर्म मैसेज का मुझे यहाँ मैसेज आ जाता है। तो मैं यहाँ होम पर क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों मेरे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब मैं यहाँ वापस से जो लॉगिन पेज होता है वाहन सिटीजन का, उस पर आ जाता हूँ और अब मुझे यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना होगा। तो अपॉइंटमेंट के लिए मैं तीसरे नंबर का जो ऑप्शन अपॉइंटमेंट है इस पर जाता हूँ और उसके बाद बुक अपॉइंटमेंट पर यहाँ क्लिक कर दूँगा मैं। तो बुक अपॉइंटमेंट पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। तो एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद मैं गेट यूजर डिटेल्स पर क्लिक कर देता हूँ। अब मेरी यहाँ डिटेल्स खुलकर ओपन हो जाती है। जो वर्तमान ओनर है उसकी डिटेल्स यहाँ पर शो कर रही है। अब मुझे सिलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो जो भी डेट्स अवेलेबल होगी वो स्काई ब्लू कलर में शो कर रही है और जो छुट्टी वाली डेट होती है वो रेड कलर में शो करती है, और जो डेट अवेलेबल नहीं होती हैं वो
वायलेट कलर में यहाँ पर शो करेंगी। तो स्काई ब्लू कलर वाली ये डेट्स अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर ये डेट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। शो स्लॉट डिटेल्स पर मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने स्लॉट की ये शो करने लग जाता है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। 50 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। बुक यूजर डिटेल्स पर मैं फिर से क्लिक कर दूँगा और आर यू श्योर ये पूछ रहा है, तो मैं यस कर दूँगा। और अपॉइंटमेंट हैड बीन बुक्ड ये पॉपअप में लिख कर आ रहा है, तो मैं ओके कर दूँगा। मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो मेरे सामने ये जो मैंने अपॉइंटमेंट लिया उसकी स्लिप जनरेट हो जाती है, तो मैं इसको यहाँ पर प्रिंट ले लूँगा। तो दोस्तों अब मेरे डॉक्यूमेंट जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अब मुझे आरटीओ पर विजिट करना होता है और मेरे सारे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी मुझे लेकर जाना होगी, और मुझे फ़ीस रसीद का प्रिंट आउट लेकर और जो भी मैंने अपॉइंटमेंट लगाया उसका प्रिंट आउट लेकर आरटीओ पर मैं विजिट करूँगा। आरटीओ पर विजिट करने के बाद मेरे डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा हो जाते हैं और लगभग 2 दिन के अंदर मुझे आरसी प्रिंट होकर मिल जाती है। तो दोस्तों मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। और अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं और आपको अच्छे से समझ में आया है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।